हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये भी बताने की बात है, सलाम का जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन दरूद शरीफ का भी जरा एक फजीलत सुन लीजिए और उसका भी जरा बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए। दरूद शरीफ कुरान पाक में आया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दरूद और खूब सलाम भेजो। दरूद के ऊपर ताकीद नहीं आई, लेकिन सलाम के ऊपर ताकीद आई, वो बात की बात है। लेकिन कलाम मुकद्दस में ये रब का फरमान जरा सोचने की चीज है, जरा गौर कीजिए। रब का ये फरमान कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं, क्या मतलब? हमने तो पढ़ा है कलाम पाक की 30 पारों में और हदीस की कई अहादीस की किताबों में कि रब ने कभी ये नहीं कहा कि बंदा मैं भी नमाज पढ़ता हूं तुम भी नमाज पढ़ो। कभी रब ने कलाम मुकद्दस की किसी आयात में या किसी भी अहादीस में ये नहीं फरमाया कि मैं भी रोजा रखता हूं तुम भी रोजा रखो। कभी ये नहीं फरमाया गया कि मैं भी ज़कात देता हूं तुम भी ज़कात दो, मैं भी हज करता हूं तुम भी हज करो। पूछा गया, मैंने खालिके कायनात से पूछा, मौला तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तू हज क्यों नहीं करता, तू ज़कात क्यों नहीं देता, तो रोजा क्यों नहीं रखता? तो खालिके कायनात का जवाब आता है, बंदे मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज से पाक हूँ। मैं रोजा नहीं रखता क्योंकि मैं रोजे से पाक हूँ। मैं हज नहीं करता, मैं हज से पाक हूँ। मैं ज़कात नहीं देता क्योंकि मैं ज़कात से पाक हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जो बंदे करते हैं लेकिन रब नहीं करता, और कुछ ऐसे काम हैं जो रब करता है बंदे नहीं कर सकते। गालिबन इबादत करना हम बंदों के जिम्मे है, रब इबादत से पाक है। मौत और जिंदगी देना, रिज्क देना, ये रब का काम है, बंदे नहीं दे सकते। लेकिन जब मैंने रब से पूछा, मौला आखिर क्या बात है कि इबादत तो सबसे बड़ी इबादत है वो तूने बंदों के ऊपर डाल दिया और तू इससे बरी हो गया, और इतनी बड़ी चीज कि तू इंसान को जिंदा और मुर्दा करे इंसान नहीं कर सकता। लेकिन क्या बात है कि जब नबी पर दरूद पढ़ने की बात आ रही है, जब नबी को सलाम करने की बात आ रही है, तो तू सिर्फ यही कह रहा है कि ऐ बंदो मैं खुद खालिक होकर अपने नबी पर दरूद पढ़ता हूँ, मैं रब होकर नबी पर सलाम पढ़ रहा हूँ, और ऐ ईमान वालों तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजो। मुझे समझ में आया कुरान की इस आयत से कि खालिके कायनात दुनिया वालों को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ दुनिया वालों मैं खुद रब होकर अपने महबूब से इतना प्यार करता हूँ कि जब नबी पर दरूद पढ़ने की बात आई तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, बल्कि सबको भुलाकर अपने महबूब पर दरूद पढ़ने लगा। मुझे बात समझ में आ गई कि मौला तू दुनिया वालों को बता रहा है कि अगर रब से कोई सबसे ज्यादा करीब है तो कोई और नहीं, वो आमना का लाल मदीने वाले आका है। इसलिए मुसलमानों ये नबी की महफिल है, तो जब नबी पर दरूद पढ़ने की बात आई तो खालिके कायनात पढ़ रहा है। हम बंदे की क्या औकात जो नबी पर दरूद पढ़े, रब पढ़ता है नबी पर दरूद। जरा सारे मजमे में सब लोग बुलंद आवाज से दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कुछ पैगाम देने के लिए आया
मैं कोई तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। बरेली के इमाम फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। लोग कहते हैं कि यार ये 2-3 दिन मनाएंगे भूल जाएंगे, इस साल मनाते हैं अगले साल नहीं मनाएंगे, अगले साल मनाएंगे दूसरे साल नहीं मनाएंगे। जब लोगों ने ये एतराज करना शुरू किया कि हाँ ये छोटे बच्चे मना रहे हैं, हो सकता है अगले साल से ये सब बंद हो जाए, अब ये कुछ नहीं करेंगे, दुनिया की मोहब्बत इनके दिल में आ जाएगी, नबी की मोहब्बत इनके दिलों से चली जाएगी, क्योंकि दुनिया डेवलप कर रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है। लोगों के सोच ये हो चुके हैं कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, मुसलमान आज भी नबी नबी कह रहा है। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, मुसलमान आज भी मदीना मदीना कह रहा है। दुनिया चांद तक पहुंच रही है, दुनिया सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, दुनिया मार्स पे पहुंच गई, लेकिन ये मुसलमान हैं कि आज भी मदीना मदीना कह रहे हैं। बरेली के इमाम से मैंने पूछा, ओ इमाम जरा आप बताइए क्यों मदीना मदीना करें, क्यों हम बार बार नबी को याद करें? तो बरेली का इमाम कहता है, पूछने वाला सुन, ये दुनिया वाले को पैगाम दे दे, हम नबी से मोहब्बत ये 2-3 दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि बरेली का इमाम कहता है ये 2-3 दिन क्या है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बरेली का इमाम कहता है, तुम हमसे मत कहो कि कब कब करोगे, कितना साल तक करोगे, खून का जब तक एक एक कतरा बदन में बाकी रहेगा तब तक मदीने वाले का जुलूस निकालते रहेंगे और 12वीं मनाते रहेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। बहरहाल बरेली का इमाम का ये पैगाम था हश्र तक। और दूसरी तरफ ये पोस्टर पे भी लिखा हुआ है कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इस शेर लिखने वाले से पूछा गया, ये क्या बात है कि इबलीस के अलावा सब खुशियां मना रहे हैं, पैगाम क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने तारीख की एक हवाला दिया। मैं कुछ बताने नहीं आया हूं और मैं दलील भी नहीं देने आया हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ मनाना चाहिए, जरूरत भी नहीं है देने की दलील। क्यों? क्योंकि 1500 साल से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े मुफ्ती फतवा देते आ रहे हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं कई हजारों की तादाद में कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ मनाना जायज है, यहाँ लिखा है। नबी का जुलूस मनाना जायज है, यहाँ लिखा है। लेकिन जब अकल पे मोहर लग जाए कि इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, जब कलमा पढ़कर भी ये मोहर लग जाए कि नबी की मोहब्बत इसके दिलो दिमाग में नहीं आ सकती, तो मुसलमान किसी इंसान को समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। बहरहाल मोहब्बत के साए में नबी का जुलूस वही मनाते हैं जिनके दिल में नबी का इश्क हुआ करता है। अगर इश्क है नबी का तो जरा बुलंद आवाज से कहिएगा या रसूल अल्लाह। लब्बैक का मतलब होता है हाजिर हूं, और लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब होता है कि या रसूलुल्लाह हम आपके गुलाम आपके लिए हाजिर हैं। जरा बुलंद आवाज से कहिए अरबी में, लब्बैक या रसूलुल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा, बुलंद आवाज से कि बहुआरा में कुछ सोने वाले लोग जिनको शर्म आनी चाहिए इन बच्चों को देखकर 10 बजे रात तक रोड पे घूम के मोबाइल तो चला सकते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा, पूरे बहुआरा की मैं बात कर रहा हूं, अगर बुरी लगे तो लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नबी की विलादत की महफिल है। आज अगर तवाइफ के लिए ऑर्केस्ट्रा बचा दिया जाए, आज बहड़िया का मेला भी है, मुसलमानों का कई नौजवान जाकर बहड़िया में ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, लेकिन नबी की विलादत की महफिल सजी है, उसे शर्म आ रही है कि नबी के विलादत का चर्चा करें। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लोग शर्म की बात करते हैं कि नबी के विलादत की खुशी मनाने में, मिलाद में आने में शर्म आती है। तुम्हें मर जाना चाहिए या तो कलमा पढ़ना छोड़ देना चाहिए। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ो उसी नबी के मिलाद में आने में शर्म आने लगे, उसी नबी के मिलाद में आने में तुम्हें अस्कत आने लगे, उसी नबी के मिलाद में आने में तुम्हें आलस आने लगे, उसी नबी के मिलाद में आने में तुम्हें सुस्ती महसूस होने लगे,
लगे तो मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूँ कि मुसलमान, अगर तू कलमा पढ़कर भी नबी के विलादत में, नबी के मिलाद में अगर आने में तुझे शर्म आ रही है तो तुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कलमा पढ़ने वाले तो 313 थे जो बदर में जाकर ये बता दिए कि या रसूल अल्लाह, जान तो दे सकते हैं लेकिन आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। 300 जब 13 थे तब मुसलमान कमजोर नहीं था। जब एक कलमा पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक था तब मुसलमान कमजोर नहीं था। जब 40 मुसलमान हजरत उमर को लेकर बन गए थे तब मुसलमान कमजोर नहीं था। तो आज तो 58 कंट्री पे मुसलमानों का कब्जा है, तब मुसलमान जरा भलाइए कहां से कमजोर हो सकता है? ये हमारी और आपकी ईमान की कमजोरी है, ये मुसलमान और इस्लाम की कमजोरी नहीं है। लोग कहते हैं कि इस्लाम के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है। मुसलमानों, अपने मुआशरे को जायजा लीजिए। ये हमारी गलती है कि आज बुरे हम पर बुरी नजर डाल रहे हैं। अगर आज हम उनको मौका ना देते, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि हम पे बुरी नजर डाले, क्योंकि तारीख लिखने वालों ने लिखा है और तारीख जाकर पढ़िए, जब बड़े बड़े आए इस्लाम को मिटाने के लिए खुद मिट गए लेकिन ना मिटा सके। अबू लहब आया कि चलो नबी के दीन को मिटा दे, लेकिन खुद मिट गया। नबी का दीन आज भी सलामत है। यजीद आया करबला में, चलो नबी का दीन मिटा दिया जाए, 1400 साल हो गया लेकिन आज भी इस्लाम जिंदा है। कर कभी मक्का के सरजमीन पे उतबा और शैबा आए कि चलो नबी का दीन मिटा दे, लेकिन इस्लाम को मिटा ना सके, खुद मिट गए। बरेली के इमाम से पूछा, इमाम जरा आप बताइए, ये हर इंसान कोशिश कर रहा है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए लेकिन खुद तो खत्म हो जाता है, इस्लाम जिंदा है, क्या बात है? बरेली का इमाम कहता है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, ये दुनिया मिटाने वाले मिट जाएंगे, इस्लाम को मिटाने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके दीन को और आपके जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता है। बहरहाल ये पैगाम था मेरा कुछ कि आशिके रसूल के अंदर वो जज्बा होना चाहिए। लोग कहते हैं तकरीर चिल्लाकर क्यों करते हैं, सुभान अल्लाह चिल्लाकर क्यों करते हैं? तो जरा बता दूं, मैं एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, उनका नाम था अबू अली सीना रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू अली सीना। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर जरा बताइए, जब भी आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो 4-4 फीट उछलते हैं। गौर से सुनिएगा, जब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं तो 4-4 फीट जमीन से उछलते हैं, क्या बात है? कहते हैं कि रब के नाम में वो तासीर है कि मुझे जमीन से चिपकने नहीं देती है। तो जब रब की मोहब्बत में एक बंदा 4-4 फीट उछल रहा है तो क्या हम आशिके रसूल के दिल में इतनी मोहब्बत नहीं जो नबी की मोहब्बत में हम नबी के मिलाद में आ सके? इतनी भी मोहब्बत नहीं है। तो गांव वालों, शर्म आनी चाहिए आपको, अगरचे आपको बुरी लगे। मिलाद हो रही है आपके गांव में, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की बहुवारा में, अगर मुसलमान यहाँ आ जाए तो ये पूरी जगह कम पड़ जाएगी उनके बैठने के लिए, लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं है। लोगों ने मुझसे पूछा कि टेंट वाले को कितनी कुर्सी लाने को बोले, मैंने कहा 200-300। लोगों ने कहा बहुवारा इतना बड़ा गाँव है, लोग तो 1000 के करीब आ जाएंगे। मैंने कहा ऐसे ऐसे उसमें शर्मगुसार लोग हैं कि अगर 200 कुर्सी पर भी बैठ जाएं बच्चों को छोड़कर तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये बच्चे जो आज देख रहे हैं आप, ये कोई नबी की नात पढ़ रहा है, कोई नबी की बात कर रहा है, कोई हदीस की बात कर रहा है, कोई मदीने की है। मदीने के में वाकया पढ़ रहा था, एक बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल है, एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है। हमारे यहाँ इतने साल की उम्र के बच्चों को सही से पेशाब करने का तरीका भी नहीं पता होता है, लेकिन मदीने के वाकया जरा गौर से सुनिएगा। मदीने का मामला है, नबी ने ऐलान कर दिया है कि जहाद का ऐलान कर दिया है, काफिरों ने मदीने पे वॉर कर दिया है, काफिरों ने मदीने पे हमला कर दिया है। मुसलमानों फौज में भर्ती हो जाओ, फौज ज्वाइन कर लो और चलो तुम्हें लड़ना है। हर इंसान, हर नौजवान नबी से आकर कह रहा है या रसूल अल्लाह मेरा नाम लिख लीजिए, या रसूल अल्लाह मेरा नाम लिख लीजिए। इतने ही में मदीने के वाकया लिखने वालों